सुनहरी दरार, द गोल्डन सीम। नव्या कुछ बिल्कुल सही बनाना चाहती थी। दक्ष के शांत स्टूडियो में गीली मिट्टी की खुशबू और घूमते हुए चाक की आवाज के बीच उसने एक ऐसे फूलदान का सपना देखा जो कांच की झील जैसा चिकना हो। उसे लगा कि एक उस्ताद बनने के लिए कभी गलती नहीं करनी चाहिए। सा जब नव्या ने मिट्टी का एक भारी ढेला चाक पर पटका तो दक्ष ने भट्ठी की छाया से उसे देखा। धीरे चलो, वे फुसफुसाए। उनकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। मिट्टी के अपने विचार होते हैं, लेकिन नव्या ने ठान लिया था। वह चाहती थी कि केवल उसके हाथ ही मालिक हों। जोस्ते चाक और तेज घूमने लगा। नव्या ने मिट्टी को ऊपर धकेला, उसे लंबा और पतला बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर वह डगमगाने लगी। डगमग, डगमग, धप। मिट्टी की दीवार मुड़ गई और एक थके हुए कंबल की तरह ढेर हो गई। नव्या ने अपनी आंखों में आंसू लिए उस मलबे को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने इसे बर्बाद कर दिया, उसने आह भरी, लेकिन दक्ष ने आगे बढ़कर उसका हाथ रोक लिया। रुको, उन्होंने कहा, इसे गिरने पर बने आकार को देखो। क्या तुम ये लकीरें देख रही हो? तुम इन्हें खुद कभी नहीं बना पाती। आत्र दक्ष अपनी तैयार कलाकृतियों से भरी एक शेल्फ की ओर गए। उन्होंने एक छोटा सा प्याला उठाया जिसका किनारा टेढ़ा मेढ़ा था। कई साल पहले मैंने गलती से इसे बहुत छोटा काट दिया था, उन्होंने मुस्कुराते हुए समझाया। इसलिए मैंने उस गलती को समुद्र की लहर में बदल दिया। अब यह एकमात्र ऐसी चीज है जिसे मैं बेचने से मना कर देता हूं। आईना। नव्या ने एक गहरी सांस ली और फिर से कोशिश की। इस बार उसने मिट्टी की बात सुनी। फूलदान ऊंचा और शानदार बना, लेकिन जैसे ही वह दोपहर की धूप में सूखा, उसके किनारे से एक लंबी टेढ़ी दरार आ गई। यह टूट गया, वह चिल्लाई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दरार उसके दिल के अंदर भी आ गई हो। दक्ष उदास नहीं दिखे। इसके बजाय वे चमकते हुए सुनहरे पाउडर का एक छोटा जार और गोंद की एक बोतल ले आए। पुराने समय में, उन्होंने कहा, हम टूटने को छिपाते नहीं हैं, हम इसका जश्न मनाते हैं। दरार फूलदान का अंत नहीं है, यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। शालिगी साथ मिलकर उन्होंने गोंद में सोना मिलाया। नव्या ने एक महीन ब्रश उठाया। जैसे जैसे वह काम करती गई, उसे एहसास हुआ कि अब उसे मिट्टी के डगमगाने से डर नहीं लग रहा था। उसे अब गलती होने का डर नहीं था। हर गलती बस एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसने अभी तक नहीं सीखा था। जब भट्टी अंत में ठंडी हुई और उसका भारी दरवाजा खुला, तो फूलदान चमक उठा। यह वह चिकनी, सादा झील नहीं थी जिसकी नव्या ने पहले कल्पना की थी। यह उससे कहीं बेहतर था। यह एक मजबूत पहाड़ जैसा लग रहा था, जिसके बीच से बिजली की तरह सोने की एक लकीर गुजर रही थी। वालगिफिक। नव्या ने अपने मिट्टी से सने हाथों को देखा और दक्ष की ओर देखकर मुस्कुराई। उसे पता था कि वह कल फिर असफल होगी, और पहली बार उसे इसका इंतजार था। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे अच्छी शिक्षक कोई किताब या उस्ताद नहीं था, बल्कि वह सुंदर सुनहरी गलती थी जो उसके हाथों में थी।